तो दोस्तों स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी कोर्स उत्तराखंड वाले में। ठीक है, तो आपका दोस्तों क्लास नंबर 12 है आज। इससे पहले दोस्तों हमने 11 क्लास कंप्लीट कर ली और रुद्र प्रयाग का पहला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। जो आपकी पहली वाली वीडियो थी वो दोस्तों रुद्र प्रयाग का पहला पार्ट था। ठीक है, तो दोस्तों आज हम करेंगे रुद्र प्रयाग पार्ट 2। उसमें जानेंगे रुद्र प्रयाग के जो आकर्षण क्षेत्र है, यहाँ पर टूरिस्ट वगैरह क्यों जाते हैं, कौन कौन से यहाँ पर दोस्तों प्रमुख मंदिर हैं, वो दोस्तों सब कुछ जानने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। और उसके बाद दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप नोट्स बनाते रहें, क्योंकि दोस्तों नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये वीडियो दोस्तों 48 घंटे के बाद डिसेबल हो जाती है। उसके बाद दोस्तों जो आपका साथ देते हैं आपका नोट्स ही देते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं रुद्र प्रयाग पार्ट 2। तो दोस्तों केदारनाथ के बारे में हमने पहले पढ़ लिया था, मदमहेश्वर नाथ के बारे में पढ़ लिया दोस्तों, तुंगनाथ के बारे में पढ़ लिया था। दोस्तों आज पढ़ेंगे दोस्तों ओंकारेश्वर मंदिर। तो दोस्तों ओंकारेश्वर जो दोस्तों आपका मंदिर है, मैं सबसे पहले आपको बता दूं केदारनाथ और दोस्तों मदमहेश्वर जो नाथ है, वहाँ पर दोस्तों जो शीतकालीन की दोस्तों जो पूजा होती है इनकी दोस्तों इसी मंदिर में होती है। ठीक है, ऊखीमठ में दोस्तों ये मंदिर स्थापित है, आप सभी जानते हैं। और दोस्तों यहाँ पर दोस्तों होता क्या है, आपकी जो वाणासुर की दोस्तों जो पुत्री थी वो दोस्तों जो अनिरुद्ध का यहाँ पर क्या हो रखा है दोस्तों, शादी हो रखी है। और इसी स्थान में दोस्तों आपका अनिरुद्ध मंदिर करके भी आपका यहीं पर है। ठीक है, ऊखीमठ में। और दोस्तों बाणासुर गढ़ मंदिर भी आपका कहाँ पर है, रुद्रप्रयाग जिले में, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब दोस्तों मंदिर क्यों बने, बाणासुर दोस्तों ससुर था इसलिए मंदिर था, और आपका अनिरुद्ध ये दोस्तों इसका जमाई था, ये भी इसका भी मंदिर यहाँ पर आपको दिखाई देता है। ठीक है, हालांकि हम मंदिर वाले चैप्टर में उस चीज़ को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हमारा ओंकारेश्वर मंदिर भी कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों हम बात करेंगे कोटेश्वर मंदिर की। ठीक है, तो कोटेश्वर दोस्तों जो मंदिर है आपका अलकनंदा नदी के तट पर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और दोस्तों सदानीर गुफा के मध्य है। ठीक है, अब दोस्तों होता क्या है दोस्तों, जो आपका कोटेश्वर जो आपका मंदिर है, मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से है। तो दोस्तों ये जो सी गुफा में स्थित है दोस्तों, उसका नाम है आपका क्या, सदानीर। ठीक है, सदानीर यानी दोस्तों लगातार जल। ठीक है, अगर हिंदी में बात करूँ तो इसका अर्थ निकलेगा आपका लगातार जल। ठीक है, चलिए तो कोटेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर है, आपका अलकनंदा नदी के तट पर है। और किस गुफा के मध्य है, आपका सदानीर गुफा के मध्य है। और किस जिले में है, तो दोस्तों आपका पड़ेगा रुद्रप्रयाग जिला। ठीक है, चलिए बात करेंगे दोस्तों गुप्त काशी की। दोस्तों इसका एक महत्वपूर्ण क्षेत्र पड़ता है आपका गुप्त काशी, क्योंकि दोस्तों गुप्त काशी को दोस्तों और उत्तर काशी माना जाता है कि दोनों की दोस्तों पूजा यहाँ पर होती है आपकी विश्वनाथ की। यानी विश्वनाथ का दोस्तों दो जगह मंदिर है हमारे उत्तराखंड में, गुप्त काशी में और उत्तर काशी में। ठीक है, दोनों जगह दोस्तों विश्वनाथ जी की पूजा होती है। दोस्तों माना जाता है कि वाराणसी में जैसी पूजा होती है भगवान विश्वनाथ की, ऐसी दोस्तों यहाँ पर मानी जाती है दोनों जगह पर, गुप्त काशी में और उत्तर काशी में। ठीक है, तो मंदिर दोस्तों अगर आ जाए गुप्त काशी का मंदिर, सॉरी विश्वनाथ का मंदिर कहाँ है, तो उत्तर काशी लगाना है। और दोस्तों गुप्त काशी जी की नगरी अगर आ जाए तो आपको कहाँ लगाना है, गुप्त काशी। ठीक है, चलिए इसी के दोस्तों पास एक मणिकर्णिका कुंड है, ये दोस्तों एग्जाम में लास्ट टाइम आ रखा है, इंपॉर्टेंट है, इसे आप लगा लोगे। ठीक है, तो मणिकर्णिका जो आपका कुंड है ये भी आपका गुप्त काशी में है, ध्यान रखना है आपको। विश्वनाथ मंदिर के पास इतना भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए बात करेंगे दोस्तों मक्कू मठ की। ये दोस्तों मठ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इसी के दोस्तों माना जाता है कि यहाँ पर इसी के दोस्तों जो पास स्थित है तुंगनाथ मंदिर, जिसकी दोस्तों ऊंचाई मैंने बताई 3680 मीटर है, यानी 3680 मीटर है। दोस्तों हुआ क्या, 1803 में जो भूकंप आता है, आप सभी को बताया, जिसमें दोस्तों आपका प्रद्युमन साहा की जो अर्थव्यवस्था थी काफ़ी ख़राब हो जाती है। और उसके बाद 1804 में इसी भूकंप के कारण दोस्तों उनकी हार हो जाती है 1804 में, क्योंकि दोस्तों आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, हमारे पास लड़ने के लिए दोस्तों सैनिक भी नहीं थे। अब अकेला आदमी क्या कर सकता है, आप भी समझ सकते हो। ठीक है, तो 1804 में वहाँ पर उनकी मृत्यु होगी, कुड़बड़ा मैदान देहरादून में। ठीक है, वो हमने पढ़ रखा है देहरादून वाली टेस्ट वीडियो में। ठीक है, तो इसका दोस्तों जो जीर्णोद्वार करवाया मक्कू मठ का, हालांकि दोस्तों जो इसकी स्थापना हुई मैं बता देता हूँ आपकी, करता है शंकराचार्य जी करते हैं। ठीक है, और निर्माण दोस्तों इसका जो हुआ कत्यूरी शैली में, क्योंकि दोस्तों कत्यूरियों के काल में ही आपके शंकराचार्य जी का आगमन होता है आपके उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए तो बात करेंगे दोस्तों विविध तथ्यों के बारे में उत्तराखंड के, क्योंकि विविध तथ्य भी बहुत सारे हैं इसके। सबसे पहला दोस्तों एक पांडव नृत्य उत्तराखंड में, दोस्तों पांडव नृत्य जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, केदार घाटी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दोस्तों काफ़ी अच्छी तरीके से पांडव नृत्य को किया जाता है। और इसके साथ दोस्तों ये आपका उत्तरकाशी जो क्षेत्र पड़ता है दोस्तों, यानी पूरी केदारनाथ जो पूरी केदार घाटी जो लगता है आपका क्षेत्र आसपास के, आपका टिहरी हुआ और आपका उत्तरकाशी, इन्हीं क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा अच्छे स्तर पर प्रसिद्ध है आपका केदार नृत्य भी कहा जाता है इसे, और पांडव नृत्य
भी कहा जाता है। ठीक है, कालीमठ घाटी दोस्तों, कालीमठ घाटी आपकी कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, कालीमठ भी है यहाँ पर एक। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है सबसे पहला। ठीक है, और इसकी स्थापना दोस्तों शंकराचार्य ने की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ के दोस्तों जो पुजारी होते हैं कालीमठ के, ठीक है, वे दोस्तों माना जाता है कि रवल पुजारी होते हैं। और दोस्तों जो उनका निवास स्थान दोस्तों ऊखीमठ है। ठीक है, अब दोस्तों मैं मानता हूँ कि क्यों उनका निवास ऊखीमठ में रखा गया, इसका पीछे थोड़ा सा माना जाता है कि कहानी है। आप दोस्तों सभी जानते हैं कि ऊखीमठ में एक ओंकारेश्वर मंदिर है। ठीक है, इसी ओंकारेश्वर मंदिर में होगा क्या? केदारनाथ और आपका मदमहेश्वर नाथ की पूजा होती है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इस पूजा को करते कौन है? रवल पुजारी करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों होगा क्या, आपको बता के ठंड के माहौल में, शीतकालीन में मैं अपने मंदिर तक तो जा नहीं सकते क्योंकि वहाँ पर भगवान जी के द्वार बंद है। तो ये क्या करते हैं दोस्तों, अपने घर में ही, अपने घर के पास ही यानी कि इस मंदिर में इनकी पूजा आराधना कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर बन के आ गया कि रवल पुजारी कहाँ रहते हैं, तो आप सभी लगाना कहाँ? ऊखीमठ। ठीक है, ओंकारेश्वर मंदिर के पास ऊखीमठ स्थित है, वहीं पर रहते हैं आपके रवल पुजारी। ठीक है, और ये किसकी पूजा करते हैं? जितने आसपास जितने भी मंदिर हैं आपके, जितने भी केदार हैं, ठीक है, उनमें पूजा जो करते हैं रवल पुजारी ही करते हैं। ठीक है, चलिए बात करेंगे दोस्तों अगस्त मुनि की। अगस्त मुनि दोस्तों ये पड़ता है रुद्रप्रयाग में, और किस किस नदी के तट पर है? क्वेश्चन लास्ट टाइम बना था, अब आगे भी बन सकता है। तो मंदाकिनी प्लस धूलगाड़, मंदाकिनी प्लस धूलगाड़ नदी के तट पर है अगस्त्य मुनि। और यहाँ पर एक अगस्तेश्वर करके भी मंदिर है शिव भगवान जी का। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 5 केदारों में से 3 केदार मैंने आपको बता दिए रुद्रप्रयाग में है, और 2 अन्य केदार आपके कहाँ पर है? चमोली जिले में। ठीक है, केदार, तुंग और मदमहेश्वर। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करेंगे दोस्तों इम्पोर्टेंट करके यहाँ पर एक जिला क्यों है। ठीक है, तो आंतरिक जिला मैंने आपको बता दिया कि रुद्रप्रयाग आंतरिक जिला है। ठीक है, और इसके साथ साथ जनसंख्या दोस्तों सबसे ज़्यादा कम। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो कम है आपकी रुद्रप्रयाग की है, लगभग 2,40,000 के समथिंग। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर, यानी जो सर्वाधिक जो पुरुष पढ़े लिखे हैं वो भी आपके रुद्रप्रयाग के हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों क्वेश्चंस लास्ट टाइम भी बने हैं और आगे भी बन सकते हैं। ठीक है, तो आपकी याद होनी चाहिए कि सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ की है दोस्तों, ये बता दूँ हरिद्वार की जनसंख्या सबसे कम है। ठीक है, हरिद्वार की जनसंख्या क्या है दोस्तों? सबसे कम। और दोस्तों देखो उल्टा हिसाब किताब बनना है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है दोस्तों? आपके हरिद्वार में। ठीक है, और सबसे कम दोस्तों आपकी रुद्रप्रयाग में। ठीक है, उसके बाद सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे कहाँ है दोस्तों? रुद्रप्रयाग में। प्लस पॉइंट, ये दोस्तों माइनस पॉइंट है इसका, ये प्लस पॉइंट है। और दोस्तों सबसे कम पढ़े लिखे पुरुष कहाँ पर है? हरिद्वार में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पुरुष पढ़े लिखे रुद्रप्रयाग, सबसे कम पढ़े लिखे हरिद्वार। जनसंख्या हालांकि इनकी अपोजिट है, ज़्यादा कहाँ की? हरिद्वार की, और कम कहाँ की है? रुद्रप्रयाग की। ठीक है, चलिए दोस्तों कन्फ्यूजन्स नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। 93.90% यहाँ की आपकी है। ठीक है, अब दोस्तों राज्य में सबसे कम कृषि योग्य भूमि, यानी जो सबसे कम कृषि योग्य भूमि, आपसे बता कि पहाड़ हैं, मतलब मैदानी क्षेत्र नामात्र है। ठीक है, तो कृषि क्षेत्र जो है इसका बहुत काफ़ी कम है। और अगर मैं बात करूँ सबसे कम औद्योगिकरण वाला अगर कोई जिला है तो वो भी आपका कौन सा है दोस्तों? केदारनाथ है, सॉरी रुद्रप्रयाग है। रुद्रप्रयाग जिले में औद्योगिकरण काफ़ी कम है। ठीक है, चलिए अगला बात कर लेते हैं दोस्तों विश्वनाथ मंदिर। मैंने दोस्तों आपको बताया विश्वनाथ मंदिर आपका दो जिलों में है, उत्तर काशी में और गुप्त काशी में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कालिदास जी का दोस्तों जन्म होता है यहीं पर रुद्रप्रयाग में, कोयल्टा करके दोस्तों जगह है। ठीक है, जहाँ पर उनका जन्म होता है। ठीक है, और कालिदास जी दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम लिखते हैं आपके कहाँ पर? कर्णाश्रम में। ठीक है, जैसे हमने दोस्तों पौड़ी गढ़वाल में कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब दोस्तों बात करने जा रहे हैं केदारनाथ त्रासदी की, जिसमें दोस्तों काफ़ी इस पूरे भारतवर्ष पूरे विश्व में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित रही केदारनाथ त्रासदी। 16-17 जून 2013 को दोस्तों आई थी। 86 दिन तक दोस्तों ऑपरेशन चलता है, हमारी एनडीआरएफ या अन्य जितने भी बचाव दल थे। और दोस्तों जो बचाव अभियान चलाया गया दोस्तों वो होता है सूर्या होप। और इतना दोस्तों इससे प्रभावित होता है हमारा देश की CBSE जो हमारा बोर्ड है, उन्होंने दोस्तों उत्तराखंड रेन ऑफ टेरर करके दोस्तों एक नया पाठ्यक्रम चलाया था अपने सिलेबस में। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है उत्तराखंड रेन ऑफ टेरर करके किसने चलाया? तो CBSE बोर्ड ने दोस्तों ये पाठ्यक्रम चलाया था। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है।
आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके मंदिर की, क्योंकि मंदिर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों पहला मंदिर है दोस्तों आपका रच महादेव मंदिर। दोस्तों यहाँ पर आपको सभी मंदिर मिलेंगे, सभी तो कैसे, लेकिन अधिकांश मंदिर आपको यहाँ पर शंकर भगवान जी के मिलने वाले हैं। ठीक है, तो रच महादेव मंदिर आपका कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। हरियाली देवी मंदिर, दोस्तों ये क्वेश्चन तो पता नहीं कितनी बार एग्जाम में आ गया। हरियाली देवी मंदिर कहाँ है दोस्तों? आपका रुद्रप्रयाग में। हरि या हरि काठा पर्वत पर। तो दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है कि हरि पर्वत या हरि काठा पर्वत कहाँ है? आपका हरियाली मंदिर के पास, यानी कि रुद्रप्रयाग जिले में। ठीक है, चंद्र कल्याणी मंदिर, दोस्तों चंद्र कल्याणी मंदिर ये कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। सिरकटा गणेश का मंदिर, दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट। सिरकटा गणेश का मंदिर कहाँ है? आपका सोनप्रयाग में है। ठीक है, जो सोनगाड़ मिलती है आपकी किससे? मंदाकिनी से। दोस्तों सोनगाड़ मिलती है मंदाकिनी से, आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है, चलिए। त्रिजुगी नारायण मंदिर, दोस्तों ये मंदिर इंपॉर्टेंट क्योंकि माना जाता है कि शिव पार्वती का विवाह स्थल यहाँ पर हुआ था। लेकिन दोस्तों परीक्षा वाणी में ही 2 जगह लिखा हुआ है, एक जगह लिख रखा है आपका जागेश्वर। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप त्रिजुगी नारायण लगा के आपको आना है। ठीक है, त्रिजुगी नारायण। ठीक है, जाख देवता मंदिर, दोस्तों अभी हाल ही में ग्रुप सी एग्जाम हुआ था एक तारीख के आसपास। दोस्तों ये क्वेश्चन आया था, जाख देवता मंदिर कहाँ है? और दोस्तों जाख जो शब्द बनता है दोस्तों, ये बनता है यक्ष से। ठीक है, यक्ष देखता हुआ दोस्तों ये मंदिर माना गया। ठीक है, बाणासुर गढ़ का किला या मंदिर, बाणासुर गढ़ मंदिर कहाँ है या किला? तो दोस्तों इसका हम कह नहीं सकते, लेकिन मंदिर कहाँ है? तो मंदिर आपका रुद्रप्रयाग में है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इसने अनिरुद्ध से अपनी लड़की की शादी की थी। और दोस्तों अनिरुद्ध मंदिर भी यहीं पर है। ठीक है, भीमसेन मंदिर भी यहीं है। ठीक है, और भीमसेन गुफा, दोस्तों मैं एक्स्ट्रा जो पॉइंट बताता हूँ इन्हें लिख लिया करें। ठीक है, भीमसेन गुफा कहाँ है? आपकी चमोली में है। ठीक है, और शाकुंभरी देवी मंदिर, दोस्तों शाकुंभरी देवी मंदिर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। शाकुंभरी देवी मंदिर 2 स्थलों पर है, एक तो आपका कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, और एक दोस्तों आपका हरिद्वार से क्षेत्र लगता है आपका यूपी का। ठीक है, भेंट वगैरह करके क्षेत्र पड़ता है सहारनपुर के आसपास, यहाँ पर दोस्तों शाकुंभरी देवी का मंदिर है। ठीक है, चलिए। अर्धनारेश्वर मेला, ठीक है दोस्तों, एक नारीश्वर मेला भी है। ठीक है, तो दोस्तों दोनों में अंतर है। ठीक है, तो कार्तिकेय स्वामी जी का मंदिर भी यहीं पर है, कोच पर्वत पर, ये भी इम्पोर्टेंट है। कोच पर्वत दोस्तों लास्ट टाइम एग्जाम में आया था। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आ रखे उन्हें दोस्तों स्पेशली लिख लिया गया, क्योंकि दोस्तों मैंने ये बुकों से, आपका प्रैक्टिस सेट से, और जो आपके अदर स्टूडेंट्स जो नोट्स प्रोवाइड करा, जो अदर टीचर्स नोट प्रोवाइड कराते हैं उनसे, और अच्छी बुकों से, और जो पिछले जो प्रीव्यू पेपर्स हो रखे हैं उनसे, यानी मैं सभी जगह के मंदिर उठा के आपको प्रोवाइड कराता हूँ, और सभी जगह के मेले आपको प्रोवाइड कराता हूँ। यानी कि एक अच्छा कंटेंट देने की आपको कोशिश हमेशा मेरी रहती है। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। ठीक है, एंजॉय कीजिए, और एंजॉय के साथ साथ दोस्तों इन्हें पढ़ते रहिए। स्पेशली रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों, नोट जरूर करते रहिए, क्योंकि नोट करा हुआ ही काम आएगा आने वाले समय में। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों आपको इसकी रुद्रप्रयाग पार्ट 3 में। ठीक है, तब तक के लिए आप नोट बना लीजिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि दोस्तों वैकेंसियाँ मैंने आपसे विश्वास दिला रखा है, आपसे प्रॉमिस कर रखा है कि जल्द से जल्द आपको वैकेंसियाँ दिखाई देगी, और फॉर्म भरे स्टार्ट होने लगे हैं, वो भी आप ध्यान रखें। ठीक है।